तो प्रेरणा, क्या हो रहा है संसद के मानसून सत्र में, बताइए। बिल्कुल, संसद के मानसून सत्र में करीब एक सप्ताह तक नीट पेपर लीक और 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और आरएएफ की ओर से की पिटाई का मामला गूंजता रहा। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को लेकर आज राज्यसभा में भी जबरदस्त बहस हुई, या यूं कहें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक समेत पैलेट गन के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सदन के अंदर दो टूक कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आज नहीं तो कल उन्हें देश की जनता को जवाब देना होगा, क्योंकि विपक्ष चुप बैठने वाली नहीं है। पैलेट के छर्रे लगे, आंग पे लगे, पीछे लगे, आप सब देखिए, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके देश में क्या है। 28 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। लोकसभा में पक्ष विपक्ष ने 11 घंटे तक एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा की। इस दौरान पैलेट गन और राम मंदिर चंदा चोरी समेत कई मामलों की गूंज संसद में सुनाई दी। उन्हीं में से एक था 1990 का अयोध्या गोलीकांड, जिसमें आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 16 कार सेवकों की जान गई थी। तब यूपी में जनता दल की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। खास बात यह है कि कांग्रेस ने जनता दल सरकार को समर्थन दिया था। मुलायम सिंह ने ही कार सेवकों पर यूपी पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था, ताकि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान न हो सके। इस गोलीकांड के बाद मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम के नाम से मशहूर हो गए। मुलायम को यह तमगा विपक्ष, खासकर बीजेपी ने दिया था। खास बात यह कि मुलायम सिंह ने खुद संसद में और 27 अगस्त 2016 को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कहा था कि मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी ने अयोध्या में लाखों की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए उन्हें अयोध्या में गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। बाबरी मस्जिद को गिराने से रोकने के लिए अगर गोली नहीं चलती तो मुसलमानों को देश से विश्वास उठ जाता। गोली चलने का मुझे अफसोस है, लेकिन देश की एकता के लिए 16 की जगह 30 जाने भी जाती तो भी मैं पीछे नहीं हटता। खैर, हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं। दरअसल लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पैलेट गन यानी कि छर्रे वाली बंदूक पर सवाल उठाया और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा कि वो सदन को बताएं कि आंदोलनकारी छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। This was not violence. This was not hatred. All political parties must respect this expression, including my friends in the BJP. नेता प्रतिपक्ष राहुल के सवालों का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा, जब गोली ही नहीं चली तो आदेश देने का सवाल ही नहीं उठता। गोली चलाने का आदेश किसी भी मंत्री की ओर से नहीं दिया जाता। यह आदेश मजिस्ट्रेट जारी करता है या फिर कोई अफसर देता है। राहुल गांधी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। प्रदर्शनकारियों पर सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी सरकार की इस सफाई पर समाजवादी पार्टी यानी एसपी हमलावर हो गई है। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, मैं लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि जब अयोध्या में गोली चली थी तो मुलायम सिंह को इसके आदेश के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन जब यहां यानी वो दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर की बात कर रहे थे, गोली चली तो इसका जिम्मेदार प्रशासन को माना गया। जरा दोहरे मापदंड तो देखिए। तो संसद के अंदर और बाहर अयोध्या गोलीकांड बनाम जंतर मंतर पैलेट गन पर सियासत शुरू हो चुकी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस दौरान किसने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा।
तो हम साफ कहना चाहते हैं कि मंत्रीगण सामान्यता उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं सदन के प्रति, यही तो कह रहा हूं मैं, और यही भारत का संविधान कह रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर बुलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दें। गृह मंत्री का गृह मंत्रालय का जवाब। सूर्य की तरफ थूक फेंकने से थूक किसको लगता है? माननीय अमित शाह जी डरते नहीं हैं, आप उससे डरते हैं। वो डराने वाले आदमी हैं। डराने वाले किसको? जो देशद्रोही ताकत है, जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होगे। अपोजिशन राहुल गांधी लोकसभा में खड़े होकर आपके ऊपर कुछ बोल रहे हैं और आप लापता है। तो ये लापता होने का राज क्या है? कि जब आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे तो आप समझ सकते हैं जेनजी के प्रॉब्लम्स, और शायद ये दुविधा आपको होती है क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना ये आपका हक जरूर है, लेकिन आपके हक के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपकी जो टिप्पणी है उसके ऊपर स्वाभाविक रूप से सपोर्टर्स रिएक्ट करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आकाश यादव हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, ओपी सिंह हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, और कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन, कश्मीर में तो इसके चलने की बात सुनी थी, लेकिन दिल्ली में छात्रों पर चलाई जाए, क्या ये उचित था? दीपक जी, दिल्ली में जो छात्रों द्वारा या जो भी प्रदर्शनकारी थे और जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों के हिसाब से पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया। सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि हमने गोली नहीं चलाई, लेकिन विपक्ष को राजनीति करनी है। विपक्ष तो परजीवी पार्टी है, वो जहां भी कोई धरना प्रदर्शन होगा, इनका कोई अपना धरना प्रदर्शन तो कभी आपने देखा नहीं होगा। जब कोई शाहीन बाग में होगा, जंतर मंतर पर होगा, किसानों का होगा, जेएनयू का होगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, इसमें बिन बुलाए मेहमान पहुंच जाएंगे और इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनकी स्वीकार्यता समाप्त है, जनता में इनकी लोकप्रियता समाप्त है, जनता इनको बुरी तरह से नकार चुकी है। अब ये बैठ करके तरह तरह के बहाने, तरह तरह की बातें, तरह तरह के भ्रम फैलाने के लिए ये उत्सुक है। आप बताइए, जब मुलायम सिंह की इससे तुलना की जा रही है कि अगर उसके लिए वो जिम्मेदार है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहां की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में अंतर। वहां की दीपक जी परिस्थिति ये थी कि निहत्थे राम भक्तों पर जो बाबरी मस्जिद गिराने का संकल्प लिए थे, उन पर, उन निहत्थे राम भक्तों पर मुलायम सिंह यादव एज मुख्यमंत्री स्वयं उन्होंने आदेश दिया कि निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई जा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुलायम सिंह यादव एक बार नहीं, सैकड़ों बार सार्वजनिक सभाओं में स्वीकार कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 16 क्या, अगर 60 की भी अगर हमको हत्या करनी पड़ती तो चलाते। आप जो है अब उसको जोड़ रहे हैं कि अगर उसके लिए वो जिम्मेदार है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात ये है कि जो परिस्थितियां दुनिया ने देखी है, जंतर मंतर की दिल्ली की परिस्थितियां देखी है, छात्र जो है वो छात्रों पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके नाम पर जो गुंडे प्रवेश किए, अराजक तत्व प्रवेश किए, क्योंकि छात्र कभी कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का अलग, अल्लाह अकबर और तरह तरह के नारे नहीं लगा सकते। छात्र कभी अपने पुलिस बल पर जो है वो पत्थर नहीं चला सकते। छात्र जो है हिंसक नहीं हो सकते। छात्र जो है पुलिस की गाड़ियों को पलटने और तोड़ने का काम नहीं करते। छात्र जो है वह प्रेस के जो हमारी बहनें थी, बेटियां थी, उनके ऊपर हमला नहीं करते। ये अराजक तत्वों और गुंडों ने किया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
हमारी सरकार ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि जो नाबालिग है, जो निर्दोष है, उनके विरुद्ध कार्रवाई न हो। और हमारी सरकार ने भी कहा, सरकार बार बार संसद में करे कि हमने गोली नहीं चलाई। और आप है दूसरी बात, एक जो है प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, वो कहते थे जब गोली चली तो अमित शाह कांप रहे थे। मतलब कितनी बचकानी बात, जिसके नाम से नक्सली कांपते हैं, नक्सलवाद खत्म हो गया, आतंकवादी कांपते हैं, देशद्रोही कांपते हैं, उनको बता रहे थे कि कांप रहे थे। ठीक है, मतलब ये उस समय जब वो एक सेकंड, जब उनको पुलिस ले जा रही थी गाड़ी में, तो उन्होंने एक बयान दिया, पता नहीं क्या है, पता किस दिमाग के है, कि पुलिस वालों ने आके धीरे से कान में कहा कि ये सरकार बदल दी। मतलब कितनी बचकानी बात है। छात्रों की जो मांगे थी उसको छात्रों ने, हमारे छात्र हैं, हमारे देश के, हमारे परिवार के छात्र, उनकी मांगों को हमने माना है। अब कह रहे हैं ये तो हार हो गई, अब जो है अमित शाह इस्तीफा दे, तो तीसरा कह रहा है प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। मतलब ये बचकानी जो बात। आकाश यादव जी, आपकी तरफ से पहले आरोप लगा कि गोली चलाई गई, बाद में कहा गया कि पैलेट गन चली। अब आकाश यादव जी मुझे ये बताइए कि कौन, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के अंदर सिंह साहब का ये तर्क है, और राहुल गांधी कह रहे थे कि कांप रहे थे गृह मंत्री। अरे गृह मंत्री की जो पर्सनालिटी को जानता है, कम से कम ये आरोप तो अमित शाह पर चस्पा नहीं हो सकता कि वो किसी से डरे हुए हैं। क्या सोचकर राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया गृह मंत्री अमित शाह पर? जी बिल्कुल, जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो, खुद सुप्रीम कोर्ट ने जिसे तड़ीपार किया हो, जिसके ऊपर गंभीर स्वरूप के आरोप लगे हो, हिरेन पांड्या हो, वो प्रजापति हो, सोहराबुद्दीन हो, और उसके लिए 2 साल के लिए वो तड़ीपार किया गया। अरे ये सब केस सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुका है, क्लीन चिट दे चुका है, उसके ऊपर कुछ भी लंबित नहीं है। आकाश यादव जी, और बीजेपी ने बार बार कहा है कि ये पूरे मामले जो है राजनीति से प्रेरित थे। आज की तारीख में कोई मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिली है 2014 में सरकार बनने के बाद, और जिस जज ने दी है वो जज फिर गवर्नर बना, ये भी देश की जनता जानती है। दीपक जी, आप इस मुद्दे पे आइए। मैं कहना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर संवैधानिक तरीके से जो प्रोटेस्ट इस देश के छात्र कर रहे थे, उसको 25 दिन तक इन्होंने सुना नहीं, उनके ऊपर लाठी हमला किया, उग्र स्वरूप लाने का काम सरकार द्वारा हुआ। जो हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि दंगाई घुस गए थे, अराजक तत्व घुस गए थे, ये घुसने का मौका किसने दिया? जो पत्थर जिस ट्रक में लाए गए वो पुलिस ने 4 दिन पहले जब्त किया हुआ था। इसके ऊपर भी इंक्वायरी हो चुकी है। आप जानते हैं कि पुलिस ही इसके अंदर ये सब बातें कर रही थी, और कहीं ना कहीं देश का गृह मंत्री कानून व्यवस्था के लिए जवाबदार होता है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि जिस वक्त इस देश के अंदर मणिपुर जैसा कांड हुआ, उसी वक्त इस देश के अंदर अगर सही नैतिक जवाबदारी वाला कोई अगर गृह मंत्री रहता तो उसी वक्त इस्तीफा दे देता। इस तरीके से इस देश के भविष्य को कुचला गया, हमारी माता बहनों को मारा गया पुलिस द्वारा, उनके प्राइवेट पार्ट तक को यह किया गया। शर्मनाक बात है इस देश के अंदर, और इसकी नैतिक जवाबदारी सही मायने में अगर थोड़ा भी इनको लाज शर्म बची है तो अमित शाह ने ये तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि अमित शाह जी ने, अरे क्या इस देश का जो छात्र है वो आतंकवादी है, वो क्या टेररिस्ट है? वो हिसाब से आप ये कर रहे हैं। आज मशीन गन चली, कहां पे चली? पटना में चली। ये कोई छुपी हुई बात है? अगर ये कह रहे हैं पैलेट गन की बात, तो राहुल जी ने तो सबके सामने, मीडिया के सामने वो छात्रा को सामने लाया जिसपे पैलेट गन चलाई गई, जब जख्मी अवस्था में वो पूरे देश ने देखा है। कितना झूठ फैलाएंगे आप? शर्म नाम की कोई चीज है? अरे इस देश की 140 करोड़ जनता, पूरी दुनिया आपको देख रही है कि किस तरीके से आप रह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एसओपी दी है पैलेट गन चलाने की। देखिए, पैलेट गन किस कंडीशन में चलाई जाती है, क्या परिस्थिति थी वहां, अगर चलाई भी गई है तो उसके ऊपर ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब बताइए, पैलेट गन क्यों चलाई गई? इसका जवाब नहीं दिया आपने। पैलेट गन क्यों चलाई गई, और पैलेट गन चलाई गई है ये बात तो अब सार्वजनिक है, एजेंसियां स्वीकार चुकी है इस बात को। फिर भी ये मुकर रहे हैं भाजपा के हमारे प्रवक्ता। नहीं, मेरा सवाल आकाश जी है, मैं आपसे पूछूंगा
कि भाई उन्हीं पुलिस वाले जो वहां कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बचाने के लिए खड़े थे, उन पे पत्थर, उन पे ईंटें, उनके साथ जबरदस्ती उनको गिरा गिरा कर क्यों पीटा गया, इसके भी वीडियो आए। मैं आऊंगा उस सवाल पर, लेकिन सिंह साहब जवाब दीजिए, पैलेट गन क्यों? देखिए, बड़ा शुरू में ही इन्होंने जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री के बारे में कहा, इनको पता नहीं कि इनका नेता जो राहुल गांधी है, माँ बेटा जमानत पर, और पूरा परिवार जो है कटघरे में है, और इनके नेता राहुल गांधी कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में माफी मांग चुके। दूसरी बात, ये इनको बड़ा दर्द है, ये अपना इतिहास देखें दीपक जी। इंदिरा गांधी ने निहत्थे राम भक्त गो भक्तों पर दिल्ली में गोली चलाई थी, सैकड़ों गो साधु संत मारे गए थे और घायल हुए थे। कब माफी मांगी थी? देश के पर इमरजेंसी थोपा, कब माफी मांगी थी? इन्होंने संविधान का अपमान किया, कब माफी मांगे थे? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि 9 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, 13 साल में। तो मैंने बार बार मैं कहता हूं कि ये परजीवी पार्टियां हैं, दूसरे के सतुआ पिसाद कूद के पहुंच जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 9 साल में और 12 साल में उत्तर प्रदेश और देश में जनता की किस समस्या को लेकर कि दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बैठी है, इनको जनता की बड़ी हमदर्दी है, ये एक बार बता दे कि सड़कों पर उतरे हो। बस ट्विटर पर, चैनल पर, बाइट अखबार में, संसद में हो हल्ला, आप चलने नहीं देते हो संसद में। आप जो 21वें दिन छात्रों के आंदोलन में अचानक आप प्रकट होते हो और सोचते हो कि मैं उसको हाईजैक कर लूं, इनके आंदोलन को। जब हमारी सरकार कह रही है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर निगरानी भी है कि हमने कोई इस तरह का जो है नहीं किया। दूसरी बात, वो जो 18 पुलिस वाले घायल हुए हैं, वो किस परिवार के? चाइना के, पाकिस्तान के? उनकी बात नहीं होती। उनको आपने निहत्थे जो वीडियो आपके चैनल ने दिखाया है, जो एक विनोद करके इंस्पेक्टर है, जा रहा है, गिरा करके दौड़ा करके आपने उसको बुरी तरह से मारा, वो आपको नहीं दिखाई पड़ता। पुलिस की गाड़ियां पलट दे रहे आप नहीं देख रहे, आप तोड़ फोड़ कर रहे हो नहीं दिखाई पड़ती, आप हिंसा करते हो नहीं, क्या दिखाई पड़ता है? जो अराजक तत्व, गुंडे। और मैं तो कहता हूं कि छात्रों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने प्रवेश करके किया है, ये छात्रों ने नहीं किया, गुंडों ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडों ने घुस कर। कपिल श्रीवास्तव जी बताइए, 2500 से ज्यादा बैड कैरेक्टर, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि कई सारे लोग लाल टोपी पहन के उत्तर प्रदेश से आए थे। आपके ऊपर आरोप लग रहा है और सिंह साहब लगा रहे हैं कि ये जो है, देखिए ना, अरे जिसको बवाल कर रहा होगा वो टीका लगा लेगा। कपिल श्रीवास्तव जी, ये कोई प्रमाण नहीं हो सकता, ये प्रमाण नहीं हो सकता। जिसको बवाल करना होगा वो टीका लगा लेगा। लेकिन मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। जिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को मारा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की महिलाएं थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और संसद तक जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, अगर उनके ऊपर लाठी चलाई गई, उनके ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, तो गलत क्या है? आप इसको पढ़िए, जो आप कह रहे हैं कि जो तिलक लगा के बैठ जाएगा वो भाजपा का नेता है, पहचान लो। इसके ऊपर FIR है, ये भाजपा का नेता है, नाम है सत्यम पंडित। तो ये भी जेल जाएगा ना? आपको क्यों चिंता कर रहे हैं कपिल भाई? ये भी जेल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ने कहा है कि जितने भी नॉन गुंडे हैं जो वहां पर पाए गए, जिनके खिलाफ पुरानी FIR हो, उनके खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ये भी जाएगा ना? क्या सत्यम पंडित, मैं ट्वीट भी कर दूंगा ये नाम, ये भी जाएगा जेल के अंदर? जाएगा नहीं, FIR है उसके ऊपर। अब जाए क्यों नहीं गया? अभी खुद कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई करी है, FIR करी है। मैं ये कह रहा हूं कि FIR दर्ज हुई है, लेकिन अभी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जेल के पीछे नहीं है। और दूसरी बात मैं दीपक भाई कह रहा हूं, जिस तरीके से प्रवचन आपने OP सिंह को पूरा 15 मिनट का अवसर दिया, हमें भी दे लीजिए। अरे कांग्रेस को भी दिया भाई, बिना टोके कुछ भी बात करते हैं कपिल जी आप। कांग्रेस को भी बोलने का मौका दिया, और चूंकि सत्ता पक्ष से एक आदमी है, इसलिए हमने कांग्रेस के बाद बीजेपी का जवाब लिया। बिना टोका टोकी हमें दे दीजिए ना, बिना टोका टोकी हमें भी दे दीजिए। बिल्कुल दे दूंगा, बोलना तो शुरू करिए। आप लोग विक्टिम कार्ड जेब में लेके घूमते हैं, विक्टिम कार्ड यहाँ भी दिखाएंगे। विक्टिम कार्ड नहीं,
देखिए दीपक भाई, मैं ये चाहता हूं कि आप जो नीचे लिख के आता है ना, निष्पक्ष पत्रकारिता, आपका चैनल नया है और मैं चाहता हूं, उसको शुभकामनाएं देता हूं कि निष्पक्ष रहे। रोज बैठते वरना हैं, गोदी आपको मीडिया क्या का मौका नहीं मिलता कपिल श्रीवास्तव जी? क्या हाल रोज हो रहा बैठते है। हैं आप, रोज भाई, सुन बैठते तो हैं ले। चैनल पर, कब मैं टोका टोकी करता अरे हूं ये सुन तो बताइए? ले। कोई वैलिड सवाल अरे भाई, होता है सुन उसको तो ले। जरूर हम पूछता आपके हूं। चैनल को रोज नहीं कह रहे बैठते हैं। हैं आप हम और आपके पूरा चैनल मौका को मिलता नहीं है कह रहे हैं आपको, महाराज। हम पर विक्टिम अरे कार्ड है, हम निकालना आपके है जेब चैनल से। को, हम आपके चैनल को नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो चैनल निष्पक्षता से अब नहीं चलेगा उसको लोग बाहर चलने नहीं देंगे। अरे जो ये हम तो कह रहे हैं। दूसरे आपका चैनल की बात मेरे चैनल पे क्यों कर रहे हैं ना अरे सर? भाई, आप यूट्यूब पे नहीं, कहिए, इसलिए कह सोशल रहे हैं मीडिया कि पे आपके कहिए, चैनल ट्वीट से करिए, आपके- कानूनी कार्रवाई आपके- करिए। मैं आपके- अपने चैनल की अरे बात कर सुनिए सकता हूँ तो। ना, दूसरों की थोड़ी कर सकता अरे हूँ। आपके, सुन तो लीजिए, आपके ईमानदार एंकरिंग के थ्रू मैं कर रहा हूं ताकि उन तक जाए, नहीं, जिनके कान दूसरे में आवाज चैनलों नहीं पर जा मत रही। निशाना साधिए अब मैं- सर। मेरे अब दूसरी बात कंधे का सुनिए। इस्तेमाल मत भाई करिए, सुनिएगा। अपना पॉलिटिकल एजेंडा अरे साधने के छोड़िए ना, लिए 157 मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो देश बेहतर का होगा। मेरे कंधे का इस्तेमाल मत करिए। देश का मीडिया 157 नंबर पे हमने नहीं बैठाया है। अब ओपी भाई बीच में मत बोलिएगा, आपके हमने एक बार भी नहीं बोला है। अब मैं स्पष्ट ये बात कह रहा हूं कि जिस ट्रक पर पूरे ईंट पत्थर लद करके आए थे, वो दिल्ली के एक थाने में एक्सीडेंट में बंद था। ये आपको रिपोर्टिंग है ना? बोलिए दीपक भाई, ये आपके पास रिपोर्टिंग है कि नहीं है? अरे उस ट्रक पे फिर मुकदमा हुआ है और वो बकायदा पुलिस वालों ने ला करके दिया था। आपको तमाम वीडियो भेज देंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पुलिस दिल्ली की बकायदा खुद कारें तोड़ रही है, आप ईंटा चला रही है, और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडे उसमें शामिल हैं। उन्होंने ही एक शांतिप्रिय प्रोटेस्ट को जानबूझ करके ऐसा कहा कि ये पीलेट गन चला सकें। और आपको मालूम है कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये ट्रीटी है, कोई देश अपनों पे या परायों पे पीलेट गन का यूज नहीं करेगा, नहीं करेगा और नहीं करेगा। आखिर पीलेट गन कैसे इशू हुई? पुलिस की जीडी में दर्ज है कि कितनी गनें निकली, कितनी जो है एशांस राइफल्स गई, कितनी जो है पीलेट गन गई, कितने आंसू के गोले गए। अब कपिल जी और मैं कितने बोलूंगा वो तो स्टिक फिर आप गई जिससे बोलेंगे करंट कि लगाया दीपक बोल जाता रहा है। भाई पैलेट गन जीडी में दर्ज है ना, तो छुपाया तो नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने कि हमने पैलेट गन का भाई इस्तेमाल सुन तो किया। ले। भाई सुन तो आज ले। के अरे सीसीटीवी सुन तो फुटेज ले। निकले हैं, अरे 100 सुन मीटर ले की ना। दूर थे सुन ले। प्रदर्शनकारी अरे नए भाई संसद सुने भवन तो। से। ऐसे में अरे सुन तो सिक्योरिटी ले। फोर्सेस क्या करेंगी ये भी बता दीजिए आप। अरे भाई सुन तो ले, पीलेट गन अगर उस जीडी में दर्ज है तो ये हटा कैसे लेंगे? मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, आपने अरे पीलेट गन पे इनको बात छुप पूछी के थी? चलाना होता ये तो जीडी में आए बार दर्ज ही नहीं साइन होता करके- कपिल जी, जीडी में अरे भाई दर्ज ही सुन नहीं तो होता। लीजिए। आप तो इतने साल शासन में अरे रहे सुन हैं, लीजिए। आप खुद नहीं, वकील नहीं। हैं, आप तो ये जानते हैं ना। सुन तो लें। अरे भाई सुन तो लें, पुलिस ने अपने बचाव में, चूंकि जब ये सारे हथियार दिए जाते हैं उनको, तो उस पर बकायदा जीडी दर्ज होती है। वो तो एक काम था, उन्हें क्या पता था कि ये फायर हो जाएगी? उन्हें ये नहीं पता था। और मैं दूसरी बात आपको बार बार कह रहा हूं कि ये अमानवीय कृत्य है। गोली चलाना भले ना हो, पीलेट गन चलाना है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। अच्छा, मतलब और मैं आप उसके बाद भी कह रहा हूं, आप कार सेवकों पर आपको गोली जम्मू चलाने को कश्मीर जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गोली चलाना अरे भाई सुन भले तो से ही माफ सुने, करने सुने। लायक हो, पैलेट गन नहीं है। सुने। गजब बात करते हैं आप भी अरे कपिल जी। अरे भाई सुन वकील तो होके लें, ऐसे सुन जिना तो करेंगे लें। कोर्ट में तो क्या अरे होगा? भाई नहीं, जज वकील साहब है क्या तभी कह कहेंगे? रहे हैं, वकील है तभी कह रहे हैं। और मैं बार बार आपको बात कह रहा हूं कि जो चीज, जो वेपन्स जो है अलाउड नहीं है, उसको आप फायर सरकार नहीं कर सकती है सभ्य समाज की। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जब स्वयं पे आती है तो कहती है कि वो तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। ये बात कल भी मैंने आपसे कही थी। तब राम मंदिर पे जो गोली चली थी उसका आदेश जो है वो मुलायम सिंह यादव कैसे दे दिए? अगर मुलायम सिंह यादव ने आदेश दिया, अरे खुद उन्होंने कहा तो भाई आपको मुलायम ये सिंह कहना यादव जी पड़ेगा ने कि मैंने कि गोली नहीं, चलवाई। कहने से नहीं होता है। 16 नहीं, अरे 30 मर जाते हैं। हमने कह दिया अरे भाई सुनिए, हमने आपको कहा दीपक चौरसिया भाई, हमने कहा कि मैंने 5 लोगों को गोली मारी है आज, अब हमें गिरफ्तार करा दो।
सिंह साहब क्या जवाब बातें आपका, कर रहे हैं फिर आप? मैं अभिजीत आप दीपके मुझे की खबर एक पे बात ये जाऊंगा। बताइए, अभिजीत दीपके ने एक आप बड़ी बात मुझे ये कही है, बताइए, सुनाएंगे आपको। अच्छा सिंह मीठा साहब बताइए। गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर निकलना मुश्किल है। जिस तरीके से इन्होंने देश के बच्चों के ऊपर पीलेट गन माने हैं ना, कोई बख्शेगा नहीं। जिस तरह से बहन बेटियों के प्राइवेट पार्ट पे डंडा डाला है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी दी जा रही है। आगे की कहानी खुद सुनिए दीपके की जुबान। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है, तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। अब बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा, और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। ठीक है, तो अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि उन्हें धमकी मिल रही है, पुराने आरोप वो दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने जो मुकदमे हैं उनको वापस नहीं लिया, अब जो लोग पुलिस पर हमले कर रहे थे, मैं आपको ये भी बता दूं ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला है, और सुप्रीम कोर्ट में जो पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं उनके परिवार की तरफ से भी वकील थे, और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमें भी तो न्याय मिले। तो जिन लोगों ने पुलिस पर हमले किए हैं, कम से कम वो एफआईआर, या सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं या कानून तोड़ा है, वो एफआईआर तो वापस नहीं होगी। जो वांछित अपराधी हैं, जो बेल पर बाहर हैं, लेकिन यहां पर छात्रों के इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वालों पर हमले करके, उनके खिलाफ भी एफआईआर वापस नहीं होगी। मैं आऊंगा चढ़ावा चोरी पर, क्योंकि दूसरा नैरेटिव ये भी है, और चूंकि ये उत्तर प्रदेश का है इसलिए इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सिंह साहब मुझे बताइए, आज की तारीख में जो तर्क है वो यही है इनका, समाजवादी पार्टियों का, कि आप मुलायम सिंह यादव पर तो जो है वो ये कहते हैं कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई, लेकिन यहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं, मजिस्ट्रेट गोली चलाने का आदेश देता है। हालांकि मैंने बताया अपनी इस स्टेटमेंट के अंदर, पूरे जो स्टोरी आपको बताई उसमें मैंने साफ साफ बताया कि मुलायम सिंह जी कई मौकों पर खुद कह चुके थे कि गोली मैंने चलवाई। राम गोपाल जी ने संसद के अंदर कहा, लेकिन अब ये नैरेटिव तो बनवाएंगे ना कि अधिकारियों ने गोली चलाई थी। उनमें से कई आपकी सरकार में भी बड़े पद पर काम कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही कहा दीपक जी, लेकिन दोनों परिस्थितियां अलग अलग। अयोध्या में कौन थे? निहत्थे राम भक्त। उनका उद्देश्य क्या था? मैं इस बात से स्वीकार करता हूं, उनका उद्देश्य था कि बाबरी मस्जिद को ढहाना, और मुलायम सिंह का उद्देश्य था कि हम राम भक्तों पर गोली चलाएंगे, एक नहीं 100 मरे रहे हैं या वकालत कर रहे हैं। मुझे ये बताइए उसमें सुप्रीम कोर्ट की रोक थी कि नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट की जिस पर रोक थी, सरकार जो के आप इसके खिलाफ आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं ये आप मुझे बताइए। कपिल भाई हमारे पास वक्त है अभी 15-20 मिनट और है। मैं चढ़ावा चोरी पर भी आ जाऊंगा, लेकिन कम से कम सिंह साहब को अपनी बात कहने की इजाजत दीजिए। कपिल भाई मैंने सिंह साहब को भी आपके बीच बोलने से रोका था, उनको अपनी बात कहने दीजिए। अपराधियों की तुलना नहीं कर सकते, आप स्टूडेंट से अपराधियों की तुलना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का वहां स्टे था, और विरुद्ध जो है वो अरे भाई, कार सेवक कोई अपराधी थोड़ी थे, लेकिन इस प्रोटेस्ट के अंदर अपराधी थे, ये चिन्हित कर लिया गया है। कपिल श्रीवास्तव जी, कोई भी आर्गुमेंट मत दीजिए, कार सेवक अपराधी थोड़ी थे। कार सेवक जो गए थे वो हिस्ट्री शीटर थोड़ी थे, बैड कैरेक्टर थोड़ी थे, इंटरस्टेट क्रिमिनल आईएएस जिसे कहा जाता है वो थोड़ी थे। जल्दी से बताइए सिंह साहब। कपिल जी सुन लीजिए ना उनकी बात। दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी कहा है, अपने वर्डिक्ट में जाके पढ़ लो।
अरे भाई मैं 90 में जब आपने गोली चलाई थी, क्या ये सोच के गोली चला दी कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा? तब कोई अपराधी नहीं था, तब कोई अपराधी नहीं था जो 1990 में कार सेवा पर चलाई गई थी। वो कार सेवक थे, उनमें कोई बैड कैरेक्टर इंटरस्टेट क्रिमिनल कोई नहीं था। सिंह साहब, ये साफ कहा है अपने सुप्रीम कोर्ट ने। अरे सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में अपने साफ कहा। अरे 2019 में कहा सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर 1992 की बात कर रहा था, 1990 की नहीं। कपिल श्रीवास्तव जी कैसे वकील है आप? कैसे वकील है सिंह साहब? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी गलत कोट करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अरे भाई सुनो, ये क्रिमिनल एक्ट है। दीपक जी ऐसे डिबेट नहीं होता। आप निर्णय पढ़ लीजिए। कपिल भाई मैं आपको बोल रहा हूं, मत बोलिए बीच में भाई, फिर आपके बीच में सिंह साहब बोलेंगे, मैं उनको चुप नहीं कराऊंगा। आप बिना निर्णय पढ़े और दीपक आप जी, निष्पक्षता से आज पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप ही सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं लगा के टांग दूंगा अपने टीवी के ऊपर कि कपिल श्रीवास्तव ने कहा 1 मिनट में मैं निष्पक्ष हो जाता हूँ। एक मिनट में ये हो जाता है कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक विचारधारा का साथ दे रहा हूँ। कुछ भी बात करते हैं। 90 में जब आपने गोली चलाई थी वो क्रिमिनल थे क्या? 90 में जब आपने गोली चलाई वो क्रिमिनल थे क्या? मैं सीधी बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में साफ अरे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा भाई, और वो 6 दिसंबर 1992 की बात कर रहा था, 90 की बात नहीं। गजब तर्क लाते हैं वकील। सिंह साहब बोलिए। था ये बकायदा वर्डिक्ट में है। अरे इनको चुप कराइए, चुप कराइए। दीपक जी आप बहुत पुराने एंकर हैं, बहुत पुराने एंकर हैं और नामी गामी हैं, लेकिन आप देखिए कि आपने देखा होगा इस देश के अंदर की एक पार्टी है जिसके तमाम नेता और प्रवक्ता गुंडों की भाषा बोलते हैं, गुंडों की भाषा बोलते हैं। अभी चुप रहा, आपको नहीं कर रहे, आपको नहीं कर रहे। अरे भाई मैं आपको नहीं कह रहा हूं, अभी मैं आपको नहीं कह रहा, चुप रहे। इनका ऑडियो डाउन करिए, अगर आपको अपनी डिबेट चलानी है तो इनका डाउन करिए। अरे कपिल जी बीच में मत बोलिए भाई, आपके वक्त भी मैंने सिंह साहब को रोका था। सिंह साहब मेरे लिए ऑडियो डाउन करना संभव नहीं है, बोलिए अब आप। नहीं ऐसे डिबेट तो होता नहीं कि मतलब कोई भी किसी के बीच में बोले। मैं उनको बार बार रोक रहा हूँ, अब वो चुप हो गए। बोलिए अपनी बात। आपराधिक कृत्य था कि नहीं? कपीस जी आप अधिवक्ता भी हैं, कम से कम मर्यादा का ध्यान रखिए। इसीलिए कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने राम मंदिर के वर्डिक्ट में कहा है कि विवादित ढांचा गिराया जाना एक आपराधिक कृत्य था या उसका गिराए जाने का प्रयास एक आपराधिक कृत्य था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो तुम्हारी बारी आएगी तो बोलना, क्यों बीच में बोल रहे हो यार? कुछ तो मर्यादा। दीपक जी आप समय पर नहीं कीजिए, दोनों के अंदर कांग्रेस को बोलने का अपना ये दीजिए। अरे भाई आप ही के सहयोगी है सर, ये इंडिया गठबंधन वाले ही है, आप ही के सहयोगी है और विपक्ष से 2 है, सत्ता पक्ष से 1 है। आपको ही बोलना है, आपको ही करना है। मैं जब तक हमारी बात पूरी नहीं होती है मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मेरी बात सुनिए, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, बीच में ये लोग कूद जा रहे हैं। अरे इतना उतावला जनता के बीच में होते तो आज हम 3 बार से लगातार केंद्र में। अरे अब आप नहीं होंगे, कहे घबरा गए। अगर इतनी जनता के बीच में, नंबर 1। दूसरा चलिए नंबर 1, अरे सुनो यार, फिर अभी हारोगे, 27 में भी हारोगे। तुम्हारी जब ये गुंडों वाली पार्टी को चलता है। सुनिए दीपक जी मेरी बात क्या है, एक तो पेपर लीक की बात हुई, छात्रों की बात हुई, धरना प्रदर्शन की बात हुई। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछिए कि क्या 50 साल के अंदर प्रधानमंत्री के आवास के बाद कभी धरना प्रदर्शन हुआ और ये मांग हुई हो कि प्रधानमंत्री घर से बाहर निकले? ये क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक था? इस पर बोलेंगे क्या ये ठीक था कि आप मत बोलिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। क्या मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं एंकर के सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं आपसे नहीं पूछ। दूसरी बात, आप जंतर मंतर से सीधे आप संसद पर पहुंच जा रहे हो, ये ठीक था? नहीं। आप अच्छा ठीक है। तीसरी बात, आप पुलिस वालों पर हमला कर रहे हो, दौड़ा कर पीट रहे हो, पत्थर चला रहे हो, लाठी चला रहे हो,
गाड़ियां तोड़ रहे हो। ये समाजवादी पार्टी के गुंडों का व्यवहार ठीक था क्या? ये समाजवादी पार्टी के गुंडों का व्यवहार ठीक था क्या? सत्यम पाठक सत्यम ने किया था ये काम, दिखाया कि नहीं आपने? पेपर लीक पर कब बोलोगे? ये सारी चीजें सामने आ गई। कब बोलोगे? अरे आप बोलो ना, हम मना किए हैं क्या? वहां तो जंजीज भी नहीं बोल रहे हैं। पर कब बोलोगे? पंजाब पेपर अरे वहां जंजीज भी नहीं बोल रहे हैं। अरे यार, क्योंकि आप जबरदस्ती लीक करा रहे हैं। तुम तो परजीवी पार्टी हो। तुमने कोई धरना प्रदर्शन किया अरे है? अरे भाई, हम तो कर रहे हैं आपके खिलाफ, देश में किया रोज आपके खिलाफ कोई कर धरना रहे हैं। प्रदर्शन किया तो इको बता गार्डन दो। में बैठा लिया जाता है, धरना प्रदर्शन किया तो बता इको दो। गार्डन में बैठा लिया जाता है, छात्रों के, किसानों घर के बाहर नौजवानों बैठा के लिया साथ जाता है, चले जाते हो। हाउस और अरेस्ट अपना कर लिया जाता है। अपनी साख बनाते हो। मोदी और अपना योगी कोई सरकार में विपक्ष हाउस नहीं कर रहा। अरेस्टिंग चलती है। कपिल जी, अब आपके बीच में ओपी सिंह बोलेंगे, मैं उनको नहीं रोकूंगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर मत आप रोकिएगा। ओपी सिंह के बीच में मत लगातार रोकिएगा बोलेंगे, महाराज। जब ओपी सिंह आपके बीच में बोलेंगे मैं नहीं रोकूंगा, मैं बोलूंगा तक नहीं। मैं कम से कम 10 बार कह चुका हूं आपको, 10 बार। बोलिए आप। सिंह साहब जल्दी कंक्लूड करिए, मुझे अगली स्टोरी के बाद कुछ शॉर्ट भी मैंने दिखाने कहा हैं। दीपक जी मैंने कहा किसी देश में पंजाब भी है, 2 महीने में 3 पेपर लीक अरे हुआ। तो आपको किसी ने मना किया? फिर बोले कपिल श्रीवास्तव, ताला लगा हुआ है। क्यों ताला लगा हुआ है भाई? क्यों नहीं पंजाब पर बोलते हो? क्यों पंजाब में पर क्यों चूड़ी बैठी हुई है? कर्नाटक कौन और चूड़ी केरल में क्यों चुप बैठी हुई है? आप बताइए क्यों तुम चुप क्यों बैठी नहीं हुई बोल है? रहे हो यार? तुम क्यों नहीं हम बोल रहे क्यों पंजाब पेपर लीक बोलेंगे? पर? हम उत्तर प्रदेश से इसलिए। बोलेंगे, हाँ? हम दिल्ली पे बोलेंगे, जहां हमारा संगठन है वहां बोलेंगे। बोलो, दिल्ली में तुम हो कहाँ? उत्तर अरे प्रदेश के है, अलावा आपको तुम हो दिखाई नहीं कहाँ? दे रहा है, उत्तर प्रदेश आपको के दिखाई अलावा नहीं दे तुम रहा है। देश के अंदर इस हो बार कहाँ? आप रहेंगे ही नहीं, मैं तुम्हारा इस बार आप भारत में, उत्तर प्रदेश में, दोनों में नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी भी साहब, देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं नहीं हो। अच्छा, हर ये जगह तो से चंदा तुम चोरी काले क्यों गए हो। किए? आप हरियाणा राम मंदिर में चंदा चोरी क्यों किए? जाते हो। सुप्रीम कोर्ट ने आपके एसआईटी की धत्तेरी कर दी। देती है जमानतें। भगवान राम के चंदा चोर नहीं बता सकते हैं कोई चीज। क्या? भगवान राम के चंदा चोर पर अब किसी ठीक को है, अब विश्वास चंदा नहीं। चोरी की बात हो गई है। कपिल जी, नहीं, कपिल आपको जी, बोलने का कपिल अधिकार जी, नहीं है। कपिल जी, अपने मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अब खुला खेल होने दीजिए। मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे, आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा कि आपने सिंह साहब को बोलने में बार बार टूका टूकी की, लेकिन एज ए एंकर मैं अब सिंह साहब को या बाकी आकाश यादव, आपके सहयोगी हैं, आपके बड़े भाई है देश में, वो भी नाराज हो रहे हैं कि कपिल श्रीवास्तव बोले जा रहे हैं लगातार। चंदा चोरी की चूंकि बात हो गई है, आज उस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, उसी पर आ जाते हैं, वही सब शॉट दिखाइए। सिंह साहब अपनी बात कंक्लूड कीजिए। सिंह साहब मैं आगे जाऊंगा फिर। नहीं, मैंने ये, इनको इस बात का एतराज है कि दिल्ली में जो गोली चली, पहली से तो दिल्ली में गोली नहीं चली। दूसरा, अगर वो गोली चली, अरे पीलेट तो गन फिर फायर होते मुलायम हैं, सिंह पीलेट यादव गन से भी बनाए। फायर गोली चलाने को ही कहते हैं। अरे यार, जब चुप आपको रहो। इतना ही नहीं पता है तो हम क्या ठीक कह है, दें? ठीक है। अब सिंह साहब मैं पीलेट भी आकाश गन यादव है, के गन पास से जाता हूँ। फायर ही आकाश होता यादव है। जी, आकाश यादव जी, समाजवादी पार्टी, आप अमित शाह की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी ने आज जिस मुद्दे को उनके, आप कह रहे थे कि अमित शाह मस्ट गो, कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन आपकी जो सहयोगी है, आपकी जो छोटी भाई है संसद में, आज वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ये टकराव क्यों है भाई? उनका अलग प्रदर्शन, आप अलग बात कर रहे हैं। दीपक भाई, सही अगर सवाल है पैलेट गेम क्यों चली, छात्रों पे इन्होंने हमला क्यों किया, तो उसका रीजन यही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये कांड किया है। अमित शाह ने ये कांड करवाया है। वहां पे पत्थर किसने लाए? तो पुलिस ने लाए। वहां पे जो गुंडे आए वो आरएसएस के और बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। ये पूरे देश ने देखा है। खुद जो वहां पर दीपक बैठा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है ना यादव जी, जो गुंडे या ऐसे लोग थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया या वहां पर हिंसा की, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। सबकी तस्वीरें हैं, सबने देखा है इसको। दीपक जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर
इनको निष्पक्षता से इसके ऊपर कार्रवाई करनी है, तो सबसे पहले नैतिक आधार पे अमित शाह जी इस्तीफा दें और उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू कितनी बार इस्तीफा दिया, इंदिरा जी कितनी बार इस्तीफा दिए, गो भक्तों पर गोली चलाने में गिरफ्तार लगाने वाले इंदिरा गांधी ने कितनी बार इस्तीफा दिया, अशोक चौहान तक इस्तीफा दिया है कांग्रेस में। अरे नैतिक अरे आप फैसिस्ट विचारों के जेल में बंद किया था, उन्होंने जो है मानवीय लोग हो आप लोग, मणिपुर जैसा कांड करके भी आप शर्मसार नहीं हुए उसके लिए कितनी बार किसानों के ऊपर जिस तरीके से आपने आंदोलन में लोगों की जान ली है, छात्रों की जान ली है, शर्म नहीं आती आपको? इसीलिए सारे प्रदेशों से तुरंत लीजिए और इस देश का गुंडा इस देश का गृह मंत्री नहीं रह सकता। देश की जनता 140 करोड़ जनता की मांग है, क्या आप राहुल गांधी पे कर रहे हैं? अरे इस देश के 140 करोड़ की आवाज है राहुल गांधी। विपक्ष का नेता इस देश के जनता की आवाज होता है और वो 140 करोड़ की जनता आज अमित शाह इस देश का गुंडा जो है वो इस देश का गृह मंत्री नहीं रहना चाहिए और उसका इस्तीफा इस देश की जनता मांग रही है। लेकिन उन्हीं छात्रों के पास अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आकाश यादव जी, अगर राहुल गांधी देश की आवाज से, एक मिनट आकाश यादव जी रंग दिया आपने। मैंने माना कि विपक्ष का नेता जो है वो लोगों की आवाज होता है। अब सदन में सरकार की खिलाफत करना है तो विपक्ष के नेता को लोगों की आवाज बननी पड़ेगी, लेकिन यही विपक्ष के नेता जंतर मंतर से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। छात्रों के पास जंतर मंतर गए क्या? सुनहरी बाग रोड जो उनका घर है वहां से जंतर मंतर पैदल जाया जा सकता है दिल्ली में, वो गए क्या छात्रों के पास? क्यों नहीं गए ये भी बताइए। छात्रों की गूंज जो 17 जून को सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई पेपर लीक पर, तो आदरणीय राहुल गांधी ने अरे जंतर मंतर क्यों नहीं गए भाई, ये बताइए आकाश यादव जी। और जब आप भी छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं, आप भी छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। के लिए उनके घर के सामने जाना पड़ा। सोया हुआ पंतप्रधान था, इस देश का छात्र रास्ते पे आ गया था, पूरा देश रास्ते पे आ गया था, युवा रास्ते पे आ गया था, देश के अंदर अराजकता हो रही थी, इसलिए मोदी सो रहा था, कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, उसको जगाने के लिए राहुल गांधी उनके घर के सामने उनके घर के सामने जाके आंदोलन करना पड़ा। ये तो बता दीजिए ना, छात्रों के पास क्यों नहीं गए? इस्तीफा राहुल गांधी ने नहीं लिया, छात्रों के आंदोलन ने लिया है। छात्रों के विषय को लेकर राहुल जी पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे थे। जब सोनम वांगचुक जी गए, सोनम वांगचुक के पास राहुल गांधी गया, कांग्रेस का कोई नेता, राहुल गांधी क्यों नहीं गए बताइए ना? राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए? अब छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी राजनीति चमकानी है। सोनम वांगचुक जी जो उपोषण को बैठे थे, वो क्या राहुल गांधी के खिलाफ बैठे थे या सरकार के खिलाफ बैठे थे? अरे भाई आप छात्रों के साथ खड़े थे ना, आप छात्रों के साथ खड़े थे ना, तो आपको सोनम वांगचुक को भी देखने जाना था और छात्रों के आंदोलन का भी समर्थन करना था। चलिए 20 जुलाई तक नहीं गए, उसके बाद चले जाते। छात्र आंदोलन कर रहे थे, विपक्ष का नेता संसद में उनका सवाल उठा था, विपक्ष का नेता अपने प्लेटफॉर्म से पार्टी, अरे आपसे आम आदमी पार्टी ने बोला था ना आपके बारे में कि आपकी और बीजेपी की सेटिंग हो गई है, इसीलिए जंतर मंतर को अवॉइड करने के लिए राहुल गांधी 7 RCR लोक कल्याण मार्ग पीएम हाउस के घर के बाहर अनशन पर बैठ गए, क्योंकि बीजेपी और राहुल गांधी की सेटिंग हो गई है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा था। जितनी सरकार जवाबदार है उतनी मीडिया जवाबदार है इस देश के अंदर जो परिस्थिति आज निर्माण हुई है। आप गाली दे लो भाई, आप गाली दे लो, मेरे सवाल का जवाब तो दे दो यादव जी। राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए ये बता दीजिए। आपको देश ही जवाब देने वाला है, आपको जवाब सुनना ही नहीं है। आप रटे वो पीएमओ से जो जोशी जी भेजते हैं वो हमको परोसते हैं। आपको जाधव जी अपडेटेड नहीं है, आप अपडेटेड नहीं है। आकाश यादव जी अपडेटेड नहीं है आप। मुझे बताइए, मुझे बताइए ना, इस सवाल का क्या जवाब है कि जंतर मंतर क्यों नहीं गए राहुल गांधी? आप कुछ भी बोलिए, सवाल का जवाब दे दीजिए। जंतर मंतर राहुल गांधी क्यों नहीं गए छात्रों के समर्थन में? 20 तारीख नहीं गए थे, विदेश में थे, सबको पता है, 24 दिन के लिए आ गए थे, उसके बाद चले जाते। गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे,
छात्र मेरा सवाल है आपसे, क्या ये छात्र राहुल गांधी के खिलाफ अरे आंदोलन सवाल कर का रहे थे? पूछना मेरा काम है जादव जी। राहुल गांधी क्यों नहीं गए थे ये बता दीजिए। राहुल गांधी उनका समर्थन देने के लिए जा सकते थे ना जंतर मंतर पे। राहुल क्योंकि आप गांधी तो छात्रों के उनके कंधे पर बंदूक सवाल चला रहे हैं। सरकार से अपने प्लेटफॉर्म से पूछ रहे थे, पार्टी के प्लेटफॉर्म से। क्या पूछ रहे थे? सबसे बड़ी अगर कोई आंदोलन खड़ा किया है तो राहुल गांधी ने किया। पेपर लीक पे सवाल सबसे पहले किसी ने खड़ा किया? कोटा के अंदर सबसे इसीलिए बड़ी रैली हुई। छात्रों के कंधे पर रख के लाखों बंदूक छात्र चला रहे हैं। देहरादून में, सामने आए। जंतर मंतर नहीं गए लेकिन लाठी चार्ज हो गया, उसको वो ऊपर राजनीति कर रहे हैं। लाठी चार्ज हुआ या अन्याय जुल्म सरकार कर रही है। तो अरे नेता मेरे प्रतिपक्ष भाई का जब काम जुल्म है हो गया कि उनके 20 तारीख खिलाफ को, सरकार जब जो जुल्म सरकार हो ये गया, जुल्म जो कर रही है, उनका आकाश सवाल यादव पूछे। जब इसलिए जुल्म पंतप्रधान 20 के तारीख घर को के हो सामने गया, गए राहुल गांधी। 20 तारीख को जुल्म हो गया, तब तो राहुल गांधी विदेश से 24 दिन की छुट्टी बना के आ चुके थे ना। 20 तारीख के बाद जंतर मंतर चले जाते, क्यों नहीं गए जंतर मंतर? पीएम हाउस पर क्यों बैठ गए? आम आदमी पार्टी कह रही थी बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग हो गई है। पंतप्रधान एप्स्टीन के बेड पे था। 25 दिन का देश का पंतप्रधान एप्स्टीन वाले अपने इस पे था, बेड पे गया था। अब कुछ भी बोलते हैं, आपका लॉजिकल जवाब है क्या? इसका लॉजिकल जवाब है क्या? राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए? अभिजीत दीपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका के साथ खड़े क्यों नहीं दिखाई दिए? आप कितना भी ये कर लीजिए, देश की जनता जाग चुकी है। देश का युवा, छात्र, किसान, आप अमित शाह जैसे गुंडे को इस देश का गृह मंत्री नहीं, जो खुद चोर कोतवाल बन गया है, वो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अच्छा अब बता दीजिए, आपने निकाल ली ना अपनी भड़ास। अमित शाह के बारे में बोल दिया, मैंने रोका नहीं रोका। आपने एप्स्टीन के बारे में बोल दिया, मैंने नहीं रोका। आपने प्रधानमंत्री के बारे में बोल दिया, मैंने नहीं रोका। अब ये बता दीजिए कि जंतर मंतर छात्रों का समर्थन करने राहुल गांधी क्यों नहीं गए थे? इन्हीं छात्रों पे तो पैलेट गन चली है। 20 तारीख को जब चल गई थी उसके बाद चले जाते। पीएम हाउस क्यों जाके बैठ गए? आपने माना ना पैलेट गन चलिए, तो पहले नैतिक जवाबदारी अमित शाह ने लेनी चाहिए और पहले इस्तीफा देना चाहिए। इसके ऊपर बात कीजिए ना। दिल्ली पुलिस भी मान रही है पैलेट गन चली है भाई। दिल्ली पुलिस भी मान रही है पैलेट गन चली है। मुझे ये बताइए, मुझे सिर्फ इतना, राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों गए, ये सवाल पूछ रही है देश की जनता। ये सवाल पूछ रही है आपसे। बिल्कुल जानना चाहती है कि राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए। देश की जनता जानना चाहती है सवाल का जवाब कि राहुल गांधी छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक तो चला रहे। भाई इनकी पार्टी चली गई, डिम्पल जी 2-2 बार गई, इनकी सांसद प्रिया सरोज गई, इनके बाकी लोग चले गए। इसलिए सरकार को यह अधिकार बनता है कि छात्रों के ऊपर गन चलाई जाए। अरे सर मैं ये क्या ही नहीं कर रहा हूं सर, बिल्कुल अधिकार नहीं बनता। बॉल फोर्स हुआ छात्रों पर, गलत है, मैं तो खुद कह रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए आकाश यादव जी, ये बताइए। क्योंकि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के आदमी थे। जंतर मंतर नहीं गए, मैं उसके लिए जनता से जाहिर माफी मांगता हूं। आप क्या अमित शाह का इस्तीफा लेंगे? मैं कौन होता हूं इस्तीफा लेने वाला भाई? मैं एक एंकर हूं, सवाल पूछता हूं, वो मेरा काम है। मैं कौन होता हूं इस्तीफा लेने वाला? अरे कम से कम सही फोरम पर सही आवाज उठाइए आकाश यादव जी। क्या जिस तरीके से 500-600 विद्यार्थियों को खून से रंगा गया, क्या हमारी माता बहनों को प्राइवेट पार्ट तक मारा गया, क्या इस देश के अंदर ये गृह मंत्री पूरी तरीके से कायदा सुव्यवस्था रखने में काबिल है? आप मानते हैं ये? चलिए एक लाइन कपिल श्रीवास्तव जी, जवाब नहीं दिया। जंतर मंतर क्यों नहीं गए इसका जवाब नहीं दिया। माफी जरूर मांग ली, यानी राहुल गांधी ने जंतर मंतर न जाके गलत किया। आकाश यादव ये मान रहे। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। कपिल श्रीवास्तव जी 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड ओपीसी सिंह साहब आपके। इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, हम हमारी जवाबदारी लेना जानते हैं। अरे ठीक है आकाश भाई, अब हम ये कहने हम हमारी जवाबदारी लेने जानते हैं। अरे फासिस्ट विचार के अमानवीय लोग है ये भाजपा वाले। अरे इनके साथ कपिल जी चुनाव लड़ रहे हैं, बोलने दीजिए इनको। इन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप हंस रहे हैं आकाश यादव पर, कांग्रेस पार्टी पर। इन्हीं के साथ चुनाव लड़ना है आपको। देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए दीपक भाई, आपने जो आकाश भाई से प्रश्न कर लिया बहुत अच्छा किया। एक प्रश्न आपकी तरफ से हम भी ओपी साहब से कर ले रहे हैं। मैंने ये बताइए, मेरी तरफ से मत करिए। जो मैंने उनसे सवाल पूछ लिया, पैलेट गन क्यों चली, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, पूछ चुका हूं। हम अपनी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से, आपकी सहमति से, अपनी तरफ से। ओपी भाई ये बताइए
कि 1 महीने से अगर 20 दिन से कोई 24 दिन से कोई बैठा हुआ है भूख हड़ताल पे, लाखों लाख लोग मौजूद हैं, पंत प्रधान वहां जंतर मंतर पे क्यों नहीं गए? अमित शाह वहां जंतर मंतर पे क्यों नहीं गए? क्यों? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या इन्होंने आपको वोट नहीं दिया था? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों से अपने मिलते? क्या इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको बच्चों का दर्द नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कोई बच्चों को जन्म नहीं दिया है, इसलिए वो बच्चों का दुख दर्द नहीं समझते हैं, इसीलिए पीरियड जंग चलवाते हैं? ठीक है, ओपी सिंह जी जवाब। बहुत गुस्से में है भाई कपीस भाई। आप जंतर मंतर तो उनको पूछ लिया कि जाना राहुल गांधी क्यों नहीं गया, मतलब अमित शाह और मोदी जी गए थे, मोदी जी और अमित शाह गए थे, आखिर जो गए थे राहुल गांधी तो उनको जाना चाहिए ना जंतर मंतर में छात्रों के बीच में, जैसे जेएनयू में जाते हैं, क्यों नहीं गए? जैसे जो है वहां जाते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? वहां क्यों नहीं गए? राहुल गांधी को छोड़िए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? सबसे बड़ी जवाबदेही तो प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री क्यों उनके बच्चे हैं, प्रधानमंत्री उनके देश के बच्चे हैं, वो उनके प्रधानमंत्री थे, वो क्यों नहीं गए जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़वाने के लिए?